नमस्कार। मंडे का दिन, सुबह का समय और आज की चर्चा शुरू करते हैं फ्राइडे के जैक्सन होल इवेंट के साथ में, जहां पे फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन ने हिंट दिया था कि वो इंटरेस्ट रेट को कट करने के फाइनल प्रोसेस के अंदर है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मतलब रेट कट आने ही वाला है। अब उसी के चलते अमेरिकन बाजार ने एक अच्छा चेयर अप दिया था। ग्लोबल मार्केट्स भी पिछले पूरे वीक बहुत अच्छे रेजिलिएंट बने हुए थे और शुक्रवार के दिन यूरोपियन मार्केट एक्चुअली क्लोज हो चुके थे और यूरोपियन मार्केट के क्लोज होने के बाद में डिसीजन आया था। तो अमेरिकन बाजार दोनों, मतलब डाउ जोन्स और नस्डेक 1-1% की तेजी के साथ बंद हुए थे। लेकिन वीकेंड होते होते ये चीज़ें काफ़ी बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो फॉलोअप जो चीयरिंग है ना, फॉलोअप जो बाइंग है, वो अभी तक आई नहीं। क्योंकि हमने देखा कि एशियन मार्केट्स जब खुले हैं, खुलने के साथ थोड़े तेज खुले, लेकिन उसके बाद में वो रैली फिजल आउट हो गई। निक्केई ने वो अपना गेन है ना सरेंडर कर दिया। मंडे मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक्चुअली एक नर्वसनेस दिखाई दे रही है पूरे मार्केट में और क्रूड ऑयल भी 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली ये नर्वसनेस है, इजराइल ने जो लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक लॉन्च की है संडे को, संडे मॉर्निंग में हिजबुल्ला जो एक आतंकी ग्रुप है उसके सेलेक्ट ठिकानों के ऊपर काफ़ी सारी उन्होंने एयर स्ट्राइक करी और उसके जवाब में हिजबुल्ला ने भी काफ़ी सारी रॉकेट्स इजराइल के ऊपर दागी हैं। और इसी के चलते इजराइल में लगभग 48 आवर्स की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी संडे मॉर्निंग को। तो इसका मतलब ये हुआ कि संडे मॉर्निंग से मंडे मॉर्निंग या ट्यूसडे मॉर्निंग, ये दीज 48 आवर्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज ये चीज़ यहीं सलट जाएगी, ये एस्केलेट होगी। इस बात का डिटर्मिनेशन हम इसी बात से कर सकते हैं कि ये 48 आवर्स कैसे निकलते हैं। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि हिजबुल्ला जो ग्रुप है ना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा ईरान बैक्ड है। और ईरान बैक्ड होने का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी उसके पास में आर्म्स एंड एम्यूनेशंस खूब हैं, और अगर ये एस्केलेशन होता है इस बात का, तो ऑटोमेटिकली इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसमें ईरान भी आ जाएगा। क्योंकि हम पीछे भी देख रहे हैं यूक्रेन और जो रशिया का जो फ्रंट है, वहां पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर बहुत ज़्यादा एस्केलेशन की फिलहाल कोई गुंजाइश हमें दिखती नहीं है। और इजराइल से ईरान है ना बिल्कुल खार खाया हुआ है, क्योंकि अभी पहले उनके टॉप कमांडर को मारा था, ईरान के टॉप कमांडर को मारा था और ईरान में घुस के मारा था। और उसके बाद से भी इजराइल के ऊपर एक थोड़ी मिसाइल का अटैक किया था, लेकिन वो जस्ट एक दिखाने भर का था। लेकिन अभी हिजबुल्ला के एक टॉप कमांडर को भी मारा है, बेसिकली बेरूत के अंदर लेबनान का जो एक शहर है वहाँ पर उन्होंने एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्ला के टॉप कमांडर को मारा है। और एक्चुअली इजराइल की जो एजेंसी है ना मोसाद, उसका ये काम करने का तरीका यही है, क्योंकि जो जो उनके दुश्मन है उनको चुन चुन के मारो। और ये जिस कमांडर को अभी मारा है, बताते हैं कि तो 1985 से अमेरिका का मोस्ट वांटेड था। बट हमारे को इन बातों से ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इन बातों को समझने की पर्सपेक्टिव से इनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लड़ाई एस्केलेट होती है तो तुरंत क्रूड ऑयल की प्राइसेस में जंप आ जाएगा। क्रूड ऑयल अभी जो कि $75 के आसपास चल रहा है, और ग्लोबल इन्फ्लेशन का जो एनवायरनमेंट है वो एक बेस तैयार कर रहा है रेट कट होने का। ये सेम सिचुएशन तैयार हुई थी 1-1.5 साल पहले, यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था ना रशिया के साथ में, उससे पहले भी। लेकिन उसके बाद में क्रूड ऑयल की प्राइसेस जंप कर गई, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस जंप कर गई तो महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन इमीडिएट बढ़ती है। और इन्फ्लेशन बढ़े हुए एनवायरनमेंट में कोई भी ग्लोबल सेंट्रल बैंक, स्पेशली फेडरल बैंक, रेट नहीं कट कर सकता। बिकॉज जिस बात को लेकर के वो इतने साल से रेट बढ़ा के रखे थे, उसका उल्टा वो नहीं कर सकते। और अभी का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, बिकॉज मार्केट ये मान के चला है कि रेट कट होगी ही। अब सिर्फ मैटर इतना है कि 25 बेसिस पॉइंट होगी या 50 बेसिस पॉइंट होगी। तो इसलिए अगर ये लड़ाई एस्केलेट होती है तो क्रूड ऑयल जंप हो जाएगा और इन्फ्लेशन जंप आ जाएगी। और इन्फ्लेशन की जंप आने के बाद में फेडरल बैंक रेट कट नहीं कर सकता। इसीलिए अमेरिका ये पूरा चाहेगा कि ये लड़ाई ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन चूंकि ईरान और रशिया और चाइना और बाकी सब इन जो कंट्रीज़ के इनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनके चलते ये पॉसिबिलिटी है कि ये वॉर एस्केलेट हो जाए। अभी मॉर्निंग में, मंडे मॉर्निंग में तो ये लग रहा है कि ये बात यहीं तक सलट गई है, ज़्यादा बड़ी नहीं। क्योंकि अगर बढ़ता तो क्रूड ऑयल सीधा सीधा $10 के ऊपर हमारे को बढ़ा हुआ दिखता। लेकिन एज ए इक्विटी इन्वेस्टर हमें विजिलेंट होना पड़ता है, हमें नज़र बनाए रखनी पड़ती है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं। बिकॉज जब भी ग्लोबल मार्केट्स की इतनी लंबी रैली चलती है तो उसके फिजल आउट होने के कारण जो होते हैं ना, वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ये जो बुल मार्केट का जो गुब्बारे में जो पिन घुसाया जाता है, उस गुब्बारे के का जो पिन होता है ना, वो हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड आता है, किसी को पता नहीं होता कैसे आएगा कब आएगा। इसलिए जब तक रैली चल रही है हम रैली को राइड करेंगे, लेकिन हमारी आंख नाक कान खुले रहने चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बात यहीं तक सलट जाए, ज़्यादा बढ़े ना। और बढ़े ना इस बात में
सभी इक्विटी इन्वेस्टर्स का, पूरे ग्लोबल मार्केट्स की भलाई है, क्योंकि अब अगर रेट कट नहीं हुए ना तो बाजार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, बिकॉज मार्केट प्राइस इन करके बैठा है। तो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।